महाप्रभु जी ने पूछा था, प्रभु कहे राय कहो किछु साध्य सार। सब साध्य का सार क्या है? साध्य किसको कहते हैं? जिसको पाना है अंततः वह साध्य कहलाता है। और साधन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा साध्य को पाना है वो साधन है। तो यहां महाप्रभु जी ने साधन की चर्चा नहीं की, साध्य की चर्चा की। रूप गोस्वामी जी से साधन की चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तो विशाखा सखी हैं। तो प्रभु कहें राय कहो किछु साध्य सार। साध्य का सार क्या है? और फिर हमने क्रम से सुना, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाह, आगे कह आर। राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाह, आगे कह आर। राय कहे सर्वधर्म त्याग, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाह, आगे कह आर। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाह, आगे कह आर। राय कहे ज्ञान शून्या भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो है, ये ठीक है, किंतु आगे कह आर। राय कहे दास्य भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कह आर। राय कहे सख्य भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कह आर। राय कहे वात्सल्य भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे एहो अति उत्तम, आगे कह आर। राय कहे मधुर भक्ति, यही साध्य सार। प्रभु कहे ए सर्वोत्तम, किंतु आगे कह आर। और अंत में श्री राय रामानंद जी राय कहे श्री राधा प्रेम, अंतिम साध्य सार। प्रभु कहे एई साध्यावधि निश्चय। प्रभु कहे एई साध्यावधि निश्चय, पर कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। मुझे और श्री राधा का यश सुनाओ। और फिर श्री राय रामानंद जी श्री राधिका के तत्व का, श्री राधिका के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तात्पर्य हम साधकों को यही समझना है कि एक साधक श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमल में आश्रित हम सब वैष्णवजन, हमारी साधना का अंतिम उद्देश्य, अंतिम साध्य सार श्री जी का दास्य भाव है, राधा रानी का दास्य भाव है। क्योंकि महाप्रभु जी ने पूछा कि उस श्री राधिका के निर्मल प्रेम को पाने का क्या उपाय है। तब राय रामानंद जी ने कहा उस प्रेम को पाने का एक ही उपाय है, वह है श्री राधा रानी का दास्य भाव। स्वयं को श्री किशोरी जी की दासी मानना। पर इसका तात्पर्य क्या है?
कि राधा रानी का जो दास्य भाव है वो मधुर भक्ति का भी मुकुटमणि है, सिरमोर है, अंतिम वस्तु है। शंकर भगवान राधा कृपा कटाक्ष के अंत में कहते हैं, अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवा नाम न विद्यते। वैष्णवों को इससे अधिक प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन उस राधा दास्य भाव में पांचों रस विराजमान है। हमको किशोरी जी के चरण कमल का अनन्य होना है, राधा माधव की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस राधा दास्य भाव में कौन कौन से गुण हैं? उसमें शांत रस की एक निष्ठा है, श्यामा श्याम के प्रति एक निष्ठ भाव। साक्षात लक्ष्मी नारायण जी भी आके कहें कि हम लेने आए हैं और वैकुंठ चलो, तो वैकुंठ धाम माया से परे है, चिन्मय धाम है। लेकिन कोई श्यामा श्याम के चरण कमल का अनुरक्त लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ वैकुंठ जाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। इतनी निष्ठा। यह रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभान सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय। सोरस मत रहत निशिवासर, तिन पे नंद दास बलि जाए। यह रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभान सुतापद अंबुज, जिनके सदा सहाय। यह रस मत रहत निशि वासर, तिन पे नंद दास बलि जाए। तो एक निष्ठा इतनी। कल हमने फिर बहुत उदाहरण, संसारिक उदाहरणों से समझा कि हमको कोई कहे कि तुमको इतने दिन विदेश में घूमने का अवसर हम दे रहे हैं, हमारी तरफ से रहना घूमना भोजन पानी सब फ्री है, तो क्या हम वृंदावन को छोड़ करके चले जाएंगे? या कोई हमको धन का प्रलोभन दे, या कोई हमको किसी और बात का प्रलोभन दे, तब क्या हम वृंदावन और वृंदावन की भक्ति का त्याग कर देंगे? अरे स्वर्ग का प्रलोभन और अंतिम प्रलोभन कोई वैकुंठ चलने को भी कहे तो ब्रज रसिकों ने क्या कहा? गोविंद स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर पद है, एक निष्ठा का, ब्रज निष्ठा का इससे सुंदर उदाहरण शायद कोई नहीं होगा। क्या कहते हैं? अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। क्या मांगो? जन्म जन्म मोहे दीजो, याही ब्रज बसिबो। जन्म जन्म मोहे दीजो, याही ब्रज बसिबो। जन्म जन्म मोहे दीजो, याही ब्रज बसिबो। जन्म जन्म मोहे दीजो, याही ब्रज बसिबो।
अहीर की जात समीप नंद ग्रह। अहीर की जात समीप नंद ग्रह। घरी घरी घन श्याम मुख हेर हेर हसीबो। हरि हरि घन श्याम मुख हेर हेर हसीबो। दधिकी दान मिस ब्रज की बीथिन महिया। दधिकी दान ब्रज की बीथिन महिया। दधि के दान मिस, अर्थ समझ रहे हैं ना, ब्रज भाषा, एक एक पंक्ति रत्न है। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया। झक झोरन अंगते अंग को परसिबो। झक झोरन अंगते अंग को परसिबो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो। जन्म जन्म मोहे दीजो याही ब्रज बसिबो। जन्म जन्म मोहे दीजो याहि ब्रज बसिबो। छीट स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी। शरद रैन रस रास को बिलसिबो। 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 अरि विधना तो पे अचरा पसार मांगो। हरि विधना तो पे अचरा पसार मांगो। क्या कहते हैं? अरे विधाता, तुझसे अचरा पसार, आंचल पसार के मांगता हूं। क्या मांगता हूं? जन्म जन्म मोहे दीजो याही ब्रज बसिबो। हो सकता है मुझे अपने कर्म के कारण बार बार जन्म लेना पड़े, तो कोई बात नहीं, पर बार बार मुझे इस ब्रज में ही जन्म मिले, इस ब्रज में ही वास मिले। वृक्ष बनूं तो कदम्ब का वृक्ष बनूं, लता पता बनूं तो माधवी लता बनूं, पशु बनूं तो भी नंद जी के खीरक की कोई गैया, कोई बछड़ा बनूं, पाषाण बनूं तो श्री गिरिराज जी में मेरा वास हो, मयूर बनूं तो मोर कुटी पर बनूं। जन्म जन्म मोहे दीजो याही ब्रज बसिबो। और मनुष्य बनूं तो अहीर की जात समीप नंद ग्रह। और घरी घरी घनश्याम मुख
हेर हेर हसिबो। ऐसे तो ब्राह्मण जाति को सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन ब्रज के रसिकों ने ब्राह्मण होने की चाह भी नहीं की। अहीर की जात, जिस जाति में मेरे प्रभु अवतरित होते हैं उसी में अवतार लूं। अहीर की जात समीप नंद ग्रह, और नंद जी के घर के समीप। और क्या लाभ मिले? बोले घरी घरी घनश्याम मुख, हेर हेर हसिबो। बार बार श्याम सुंदर के मुख को देख करके मैं प्रसन्न हूं। और ददि के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया, गोपी देह मिले तो प्रिया जी के यूथ की गोपी बनूं, सखी बनूं। और जिस समय सखियां ददि बेचने को जाएं, मैं भी प्रिया जी के पीछे पीछे जाऊं। और फिर श्याम सुंदर खोर सांकरी पर श्री जी की मटकी फोड़ें, सखियों के साथ खींचा तानी हो, उस समय मैं भी वहां हूं। ददि के दान मिस ब्रज की बीथिन महिया, झकझोरन अंग ते अंग को परसिबो। उस समय जब प्रिया प्रियतम की प्रेम कलह मची हो, उस समय मैं वहां हूं। दोनों की झकझोरन में मुझे श्याम सुंदर का भी स्पर्श प्राप्त हो, मुझको प्रिया जी का भी अंग स्पर्श प्राप्त हो। झकझोरन अंग ते अंग को परसिबो। और आखिर में कहा, छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, शरद रैन रस रास को बिलसिबो। शरद की रात्रि में उस दिव्य रास रस की विलसन मेरे नेत्रों के आगे, मेरे हृदय में स्फुरित हो। इसको कहते हैं इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। तो कहने को हम शांत रस के उपासक नहीं हैं, पर ये महाप्रभु जी जो क्रम गिनवाए हैं, जहां से उत्तम कहना प्रारंभ किए हैं, क्यों कहे हैं? चूंकि हम शांत रस के उपासक तो नहीं हैं, लेकिन शांत रस की निष्ठा तो हमको चाहिए ना। क्योंकि ऊपर वाले रस में नीचे वाले रस के गुण हैं, फिर उसके ऊपर दास्य रस है। दास्य रस में जो अपना निजी गुण है सेवा, वो तो चाहिए ही। निरंतर सेवा में अनुरक्ति बनी रहे, निरंतर सेवा में वृत्ति बनी रहे। श्रीमन महाप्रभु जी के एक चित्र का आप यहां दर्शन करेंगे, जहां गोविंद महाप्रभु जी को लांग करके भीतर जा रहे हैं। ये अंत्य लीला का प्रसंग है, जिस समय महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर में विराजमान और राधा रानी के विरह में जर्जर, तो श्री जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु जी करके आए। वहां पर घंटों तक नित्य गान होता रहा। और फिर श्रीमन महाप्रभु जी गंभीरा मंदिर, जो छोटी सी कोठरी है, अभी आगे वर्णन आएगा, जहां महाप्रभु जी लगभग 22 वर्ष तक विराजे, तो उस कोठरी में आकर के महाप्रभु जी लेट गए। कैसे लेट गए? ऐसे लेट गए कि द्वार रुक जाए गंभीरा मंदिर का। और महाप्रभु जी की सेवा में रहते गोविंद, इनके सौभाग्य को कौन कहे, जिनको लगभग 20 से 22 वर्ष तक महाप्रभु जी के अंग सेवा का सौभाग्य मिला। प्रभु के चरण दबाने का, प्रभु के शरीर दबाने का, प्रभु को भोजन कराने का। तो वो गोविंद जब महाप्रभु जी करा रहे होते, कृष्ण कृष्ण कह के रो रहे होते, और महाप्रभु जी के अंग अंग में पीड़ा विरह की, तो गोविंद कृष्ण नाम सुना करके ऐसा शरीर दबाते
कि महाप्रभु जी को सुख मिलता। पर उस दिन महाप्रभु जी ऐसे लेट गए कि बिना अंदर जाए शरीर दबाया नहीं जाएगा और महाप्रभु द्वार पर लेटे हैं। तब हाथ जोड़ करके गोविंद ने कहा, प्रभु हमको सेवा करनी है, आप थोड़ा मार्ग दे दीजिए अंदर जाने का। किसी को लांग के तो कभी नहीं जाते, थोड़ा मार्ग दे दीजिए। लेकिन उस दिन तो परीक्षा थी, जो भी पढ़ाई करेंगे उसकी एक दिन परीक्षा होगी। जो भी पढ़ाई करेंगे, नियम है जो पढ़ाई करेगा उसको पेपर भी देना पड़ेगा। जिस विषय की पढ़ाई करेंगे उसी का पेपर देना पड़ेगा और उसी को देना होगा। निष्ठा वाली पढ़ाई करेंगे उसका पेपर देना होगा, सेवा वाली पढ़ाई करेंगे उसका पेपर देना होगा। आज परीक्षा थी मानो। महाप्रभु को कहा थोड़ा रास्ता दे दीजिए। महाप्रभु ने कहा, गोविंद मुझ में तो हिलने की भी सामर्थ्य नहीं है। महाप्रभु जी थोड़ा सा सरक जाइए, बस मुझे अंदर जाने का रास्ता बन जाए ना। शरीर बहुत दुख रहा है, हिलने की सामर्थ्य नहीं, बस किसी तरह पड़ गया हूं दरवाजे पर, अब उठने की भी सामर्थ्य नहीं। और महाप्रभु जी दरवाजे पर ही लेटे रहे, रोक के दरवाजा, और ऐसे हो गए कि जैसे कोई गहरी नींद में चले गए हों। गोविंद मन में विचार कर रहे हैं, क्या करूं। एक दो बार तो महाप्रभु जी को आग्रह किया, लेकिन जब महाप्रभु जी नहीं हटे तब गोविंद ने एक महाप्रभु जी का नया बहिर्वास लिया। जो महाप्रभु जी वस्त्र बांधते थे कमर में, वो लिया और महाप्रभु जी के ऊपर डाल दिया। और फिर क्या किया, फिर गोविंद महाप्रभु जी को लांग गए। एक छोटे बालक को भी लांगना पाप है, जिसको हम लांग जाते हैं उसी समय सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए लांघा नहीं जाता, किसी को लांघना अपराध होता है, और उसमें भी स्वयं भगवान को। गोविंद लांग गए और चले गए भीतर। फिर वस्त्र हटा दिया, वस्त्र इसलिए डाला कि मेरे पैर की रज महाप्रभु पे न गिर जाए। और फिर अंदर जाकर के महाप्रभु जी के अंग को मर्दन करना प्रारंभ किया। हाथों को, कंधे को, कमर को, चरण को खूब सेवा की। और ऐसी अच्छी सेवा करते गोविंद, उनका नाम ही है गोविंद सेवक, कि महाप्रभु जी को चैन आ गया। और महाप्रभु जी सही में ही विश्राम कर गए। और करते करते भोर हो गई। और जैसे भोर होने पर श्रीमन महाप्रभु जी उठे तो क्या देखा कि गोविंद कोने में सिकड़े हुए बैठे और सामने गोविंद का पत्तल पे प्रसाद रखा है बाहर। महाप्रभु जी ने गोविंद को कहा, गोविंद तुमने आज प्रसाद नहीं पाया और यहां भीतर सुकड़े बैठे हो, प्रसाद क्यों नहीं पाया, विश्राम क्यों नहीं किया। गोविंद कहने लगे, प्रभु मैं आपको लांग के कैसे जाता प्रसाद पाने। तो महाप्रभु जी ने हंस के कहा, जैसे भीतर आए थे ऐसे ही बाहर चले जाते। तो उस समय जो गोविंद ने कहा, ये सेवा राज्य की निष्ठा का आदर्श है। हम लोग पात्र तो नहीं है पर चर्चा तो कर ही रहे हैं। ये चरित्र दर्पण है, इस दर्पण में मुझे भी अपना मुख देखना है और आपको भी अपना मुख देखना है। तो महाप्रभु ने कहा, जैसे भीतर आए थे ऐसे बाहर चले जाते। तब गोविंद दास क्या कहते हैं, प्रभु आया तो अंदर आपको लांग के था। अरे लांग के आए? हाँ, तो जब लांग के आए थे अंदर तो बाहर भी लांग के चले जाते। बोले नहीं प्रभु, बोले अंदर लांग के आया था आपकी सेवा के लिए, आपके सुख के लिए। अपराध किया आपके सुख के लिए, आपकी सेवा के लिए,
पर दूसरी बार लांगता अपने भोजन के लिए, अपने सोने के लिए ना, आपकी सेवा के लिए तो कोटि कोटि अपराध भी मैं करने को तैयार हूं। मुझे पता है मुझे इस पाप के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, पर कोई बात नहीं। ये तो बहुत ऊंचा उदाहरण हो गया। एक अपने परम गुरुदेव का बड़ा सुंदर उदाहरण है, श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज का। पंडित बाबा जी के अनुगत्य में आप रहते थे। पंडित बाबा जी के प्रति शिक्षा गुरु की भावना। पंडित बाबा को केले के फूल का साग, बंगाली में मोचा बोलते हैं उसको, उसका साग बड़ा प्रिय था। पर ब्रज में तो कोई बनाना जानता नहीं, ब्रज में रिवाज भी नहीं है, बंगाली लोग ही बनाते हैं केले के फूल का, मोचे का साग। तो यहाँ तो मधुकरे में रूखी सूखी रोटी मिलती थी। तो एक बार गौरांग दास बाबा जी के मन में आया कि मैं गुरुदेव को केले के फूल का साग बना करके पवाऊं। मैं तो बंगाली हूं, उसको बनाने की भी एक विधा है, वो बंगाली लोग ही जानते हैं। तो बाबा का बंगाली शरीर था, तो बनाऊं। रोटी तो भिक्षा में मिल जाते हैं, साग में बनाऊं, गुरुदेव भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन वृंदावन में कहीं केले का फूल न मिले। तब बाबा राधा कुंड गए। तो राधा कुंड में एक बगीचा था, एक ब्रजवासी का, उसके केले पर फूल आए हुए थे। तो बाबा ने उससे केले के फूल की भिक्षा मांगी, उसने मना कर दी। बाबा ने कहा एक फूल की भिक्षा दो हमको, मना कर दी। आखिर में बाबा ने कहा पैसे दे देंगे, मुझे भिक्षा मत दो, पैसे दे देता हूं, पर एक फूल दे दो। उसने कहा नहीं जी, फूल दूंगा तो फल नहीं आएगा, और मैं फूल काट देता हूं तो मेरे वृक्ष फलता नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। ये वो 100 बहाने। बाबा ने दुगने पैसे देने तक को कहा, पर उसने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, मन में तो चल रहा था गुरुदेव की सेवा करनी है। तो गौरांग बाबा जी रात में चाकू लेकर के और उसके बगीचे पे चले गए, और दीवाल पर चढ़ करके रात को धीरे धीरे चाकू से केले का फूल अवनिया कर लिया। और माली सोया ही था, उसको लगा कि कोई खटपट है, कोई आया, तो उसने गुलेल भी चलाई, पर वो बच गए। गौरांग बाबा जी के आंख के पास से निकल गई, पर लगी नहीं उनको। वो केले का फूल लेके बाहर कूद गए, वृंदावन आ गए, बढ़िया रसोई बनाई, भोग लगाया, पंडित बाबा जी को बुलाया, पवाया। और पंडित बाबा जी ने बड़ा स्वाद लेकर के उसको पाया। सारा साग पा गए उस दिन, न तो थोड़ा सा पाते थे, सारा साग पा गए, बहुत स्वाद ले लेके। अब शिष्य को इससे अधिक क्या प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव भगवान किसी वस्तु को प्रसन्नता से पा रहे हैं। लेकिन इस सब घटना को एक कोई और बाबा जी देख रहे थे। वो थोड़े चुगलखोर प्रवृत्ति के थे, वो लगे हुए थे गौरांग दास बाबा जी के पीछे। वो कम मौके पे बताऊंगा, जिस समय पंडित बाबा जी प्रसाद पा रहे थे उसी समय वो बाबा आ गए और पंडित बाबा जी से बोले, बाबा बहुत स्वाद आ रहा है ना मोचे के साग में? बोले हाँ बहुत स्वाद आ रहा है। बोले बाबा ये चोरी का माल है, चोरी का, जिसे खा रहे हो चटकारा लेके, ये चोरी का माल है। गौरांग दास ने फूल काट के चोरी की है। और जैसे ये बात सुनी तो पंडित बाबा के नेत्र सजल हो गए, और उस समय उनके जो वचन है वो ग्रंथ में लिखे हैं। क्या बोले? पंडित बाबा प्रसाद पाते पाते रोते रोते बोले, यदि आज भक्त माल के लेखक नाभा गोस्वामी जी जीवित होते तो इस प्रसंग को गुरु निष्ठा के उदाहरण में भक्त माल में जरूर लिखते। क्या बोले? यदि भक्त माल के लेखक नाभा गोस्वामी जी जीवित होते तो इस प्रसंग को भी भक्त माल में जरूर लिखते। ये सेवा निष्ठा है। तो हम लोग दास्य रस के उपासक नहीं, पर सेवा की निष्ठा तो चाहिए। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ है,
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, अपने बाबा जी महाराज प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते। कोई उनसे कहता आप तो गौर भक्त हैं, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते? तो यही कहते हनुमान जी सेवा निष्ठा के देने वाले हैं। इसलिए कोई किसी रस का उपासक हो, हनुमान चालीसा के लिए सबको उपदेश किया जाता है, क्योंकि सेवा तो प्राण है और उस सेवा निष्ठा के आचार्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, दास्य रस के आचार्य है ना। तो वो कृपा करके सेवा निष्ठा प्रदान करते हैं। तो हम लोग दास्य रस के उपासक नहीं, लेकिन दास्य रस की सेवा निष्ठा चाहिए और सख्य रस का निसंकोच व्यवहार। हम सख्य रस के उपासक नहीं, लेकिन सख्य रस का निसंकोच व्यवहार अपने को साधना में लाना होगा। ये निसंकोच व्यवहार क्या है? ये निसंकोच व्यवहार है कि प्रिया प्रियतम की किसी भी अत्यंत गोपनीय से गोपनीय लीला को श्रवण करने के बाद भी असहजता न हो, मन में संकोच न हो। न तो जब हम कोरोना था, उस राधा रसुधा निधि की चर्चा होने लगी, विलाप कुसुमांजलि की होने लगी, हम बहुत दिन से सोचते थे, पर मंच पर कहने की वस्तु वो थी नहीं, तो हमको लगता था कि कभी हो नहीं पाएगा। कोरोना काल में अवसर मिल गया तो अकेले कमरे में बैठ के कथा होती थी, 1 2 4 लोग होते थे, उसका प्रसारण हो जाता था यूट्यूब पे। तो उस समय जब वो कथा होने लग गई तो वो तो एकदम श्रृंगारमयी चर्चा थी। तो कुछ साधकों को तो इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने उसको छोड़ के और कुछ सुनना ही बंद कर दिया, और कुछ साधकों को नहीं पची। तो उनका फोन आया कि महाराज हमको असहज हो रहा है, तो क्या करें? तो हमने कहा मत सुनो, फिर मत सुनो, असहज हो रहा है तो मत सुनो, फिर भागवत जी सुनो, राम कथा सुनो, भक्तमाल सुनो। हमने थोड़ी कहा है, बोले आप गा रहे हैं तो हम फिर न सुने। हमने कहा हम गा रहे हैं तो जरूरी नहीं जो हम गाएं सभी कुछ सुनना है, आपको नहीं संभाल पा रहे तो मत सुनिए। तो यदि नहीं संभल पा रहा तो इसका मतलब प्रिया प्रियतम की लीला में निसंकोचता नहीं रही। ये सख्य रस की निष्ठा है। श्याम सुंदर की गोपनीय से गोपनीय बात सखागण जानते हैं, और श्री जी की गोपनीय से गोपनीय चर्चा सखीगण जानती हैं। इसलिए मंजरी गण में सख्य भी है। स्वयं तो वो दास्य भाव में रहती हैं, लेकिन किशोरी जी कभी भी किसी का हाथ पकड़ करके चर्चा करने लग जाती हैं, तो उस समय ऐसे उत्तर देती है सखी, क्या कहना। रूप मंजरी जी किशोरी जी के साथ जा रही थी, इतनी देर में एक श्याम भ्रमर, काला भ्रमर उड़ता हुआ आया। रूप मंजरी जी ने कहा, प्रिया जी ये श्याम भ्रमर तो आपके मुख कमल का मकरंद पान करने आया है। वो बार बार भ्रमर उड़ रहा था, आ रहा था, तो श्री जी ऐसे कर रही थी और सखियां भी हटा रही थी, लेकिन नहीं हट रहा था। तो प्रिया जी मुस्कुराई, तो रूप मंजरी जी ने क्या कहा कि ये भ्रमर तो आपके ही मुख कमल के मकरंद का पान करने आया है, ये श्याम भ्रमर नहीं जाने वाला। तो श्री जी क्या कहती हैं, अरे रूप मंजरी तू तो मेरे मुख को चंद्र कहती है कि राधा रानी का मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा है, तो तू तो मेरे मुख को चंद्र कहती है, तेरा मुख कमल के जैसा है, तो भ्रमर चंद्रमा का रसपान नहीं करता, कमल का रसपान करता है, तो तेरा मुख कमल है, तो ये भ्रमर तेरे लिए आ रहा होगा। तो रूप मंजरी जी ने कहा कि नहीं,
भ्रमर कमल का रस पान करता है, मंजरी का नहीं। मंजरी का काम क्या होता है? मंजरी भ्रमर को आकर्षित करती है। तो ये भ्रमर मेरी तरफ आ तो रहा है, पर मंजरी पर नहीं बैठता भ्रमर। भ्रमर तो कमल पर बैठता है। तो मैं तो इस भ्रमर को आकर्षित कर रही हूं, क्योंकि मैं रूप मंजरी हूं ना। लेकिन मकरंद तो आप ही के पास है। तो आओ श्याम भ्रमर। बस जैसे रूप मंजरी ने कहा, वो श्याम भ्रमर तो कहीं गायब हो गया। असली भ्रमर प्रकट हो गए और मिलन संपादित। ये है रूप मंजरी जी की निसंकोचता। अपने गुरुदेव भगवान 24 घंटे इसी रस में निमग्न रहते। सब बात कहीं नहीं जा सकती। जो जो अनुभव किया, जो जो देखा, उसको माइक में कह नहीं सके। इसी रस में निमग्न। तो सख्य रस हमारा नहीं है, लेकिन सख्य रस की जो निसंकोचता है, वह राधा दासी गण को चाहिए। तो सख्य रस की भी सेवा हो गई। वात्सल्य रस क्या कहना। वात्सल्य रस का अपना जो निजी गुण है, नीचे वाले रसों के गुण तो हैं ही, अपना निजी गुण। वात्सल्य रस का क्या है? ममता पूर्ण लालन पालन। तो हमारा वात्सल्य रस तो नहीं है, जबकि वात्सल्य रस तो मधुर रस का विरोधी रस है। लेकिन हमको सेवा में वात्सल्य रस भी चाहिए। जिस समय सखियां प्रिया प्रियतम को पवा रही हैं, क्या कहना। सर्दी में आचमन भी करवावें तो आचमन के जल को भी गर्म कर लें, क्या कहना। ठाकुर जी को सर्दी में बंसी लेनी है, बंसी मंगल करनी है, बंसी धरानी है। अब अभी तो सर्दी पड़नी शुरू नहीं हुई, ये तो प्रभु ने अनुकूलता कर रखी है, न तो दिसंबर में तो, लेकिन अब कुछ दिनों में लहर आ जाएगी वृंदावन में, फिर सब लोग ठिठुरेंगे। तो वृंदावन में तो खूब जोरदार सर्दी पड़ती है, अभी तो कृपा कर रखी है। तो अभी जब खूब ठिठुरने वाली सर्दी आ जाएगी, तो दो दो रजाई में भी नहीं सर्दी जाती। अब ठाकुर जी की सेवा तो करनी है, अब बंसी भोग के समय मंगल करनी है, बाद में धरानी है। तो अब हाथ तो सेवा करने वाले के ठंडे ही रहते हैं भाई, बार बार पानी में भी जाना है इधर से उधर, तो हाथ तो ठंडे रहते हैं। तो क्या किया जाए। तो फिर जितनी अब ठाकुर जी की आगे अंगीठी धरी है या हीटर चल रहा है, तो अब जितनी बार ठाकुर जी को स्पर्श करना पड़ेगा, ऐसे ठाकुर जी की अंगीठी पे अपने हाथ नहीं तापने। यदि ठाकुर जी की अंगीठी पे अपने हाथ ताप लिए अपनी सर्दी दूर करने के लिए, तो अंगीठी प्रसादी हो गई, फिर काम की नहीं रही प्रभु की। ठीक। लेकिन जब सेवा में जा रहे हैं और प्रभु को स्पर्श करना है, तो सेवक क्या करेगा? हाथ को ताप लेगा और फिर बंसी को, क्योंकि बंसी मंगल करते में हाथ तो छू ही जाएंगे ना, जुगल से हाथ ताप लेंगे। तो फिर ये हाथ जो तापे जा रहे हैं ना, अपनी सर्दी दूर करने के लिए नहीं तापे जा रहे, अपनी सर्दी दूर करने के लिए भी हाथ तापे जाते हैं। यदि अपनी सर्दी दूर करने के उद्देश्य से हाथ ताप लिए, तो अंगीठी प्रभु के काम की नहीं रही। सोचिए, चिंतन तो देखिए। लेकिन प्रभु का हाथ स्पर्श हो जाएगा, इसके लिए अपने हाथ गर्म कर दिए, फिर बंसी मंगल करी, तो अपराध नहीं है। ये सेवा की सूक्ष्मताएं हैं जो गुरु अनुगत्य में सीखनी होती हैं, समझनी होती है। ठाकुर जी का पीक दान होता है, वो जितनी बार छू जाएगा उतनी बार हाथ धुलेगा। जैसे आज जो आगे कटोरी रखे हुए थे, मंदिर में बड़ा पीक दान है। अब बाहर सेवा है तो जो जल गिरना है, जो
माचिस की तिल्ली है तो वो डालनी है, तो वो पीक दान हो गया, वो सेवा में सब समय चाहिए। तो यदि उसको छुआ है तो हाथ धुलेगा। क्यों? हमारे लिए पूज्य है कि ठाकुर जी कुल्ला की हैं, पर ठाकुर जी की वस्तु में हाथ नहीं लगाएंगे ना। तो जितनी बार भले वो पीक दान में हमने शंख का जल डाला है, ठाकुर जी के आचमन का जल डाला, हमारे लिए तो पूज्य है, लेकिन उसको जितनी बार छुएंगे उतनी बार हाथ धोएंगे, उसके हाथ सेवा की वस्तु में नहीं लगाएंगे। और कोई कोई कहते हैं कि हम लोग पीक दान का जल पी लेते हैं, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु के कुल्ले का जल है, तो इसलिए किसी ने नहीं सिलाया पी लिया तो ठीक है, लेकिन ये पुरानी रीत नहीं है। चरणामृत पिएंगे, खूब पिएंगे, और ठाकुर जी को जो जल भोग लगेगा वो पिएंगे, जो झारी भोग लगी है उसको पलट के पिएंगे, लेकिन आचमन का जल पीने का विधान नहीं है। कोई पी ले तो कोई वो भी नहीं, लेकिन विधान क्यों नहीं जानते हैं? चूंकि ठाकुर जी कुल्ला करके उस जल को त्यागे हैं, तो जिसको प्रभु त्याग दिए जिस जल को, उसको नहीं पिएंगे। समझ क्या कह? प्रभु कुल्ला कर दिए तो त्याग दिए, तो त्याग दिए। अब कोई किसी की ये दृष्टि हो कि उसमें प्रिया प्रीतम का अधरामृत है तो दूसरी दृष्टि हो गई, लेकिन कहीं कुल्ला के जल को, आचमन कराए के जल को पीने का विधान नहीं है। झारी का जल पी लेंगे, वो भी सीधा झारी से नहीं, झारी को पहले दूसरे पात्र में पलटिए फिर अपने काम में। यदि सीधा झारी से जल पी लिया तो झारी झूठी हो गई। चरणामृत पिएंगे। अरे ठाकुर जी के कक्ष को धोया जाए उसके जल का पान होता है। बिहारी जी लोग दर्शन करते हैं ना, तो बिहारी जी की परिक्रमा करते हैं तो एक हाथी का सा मुंह बना हुआ है, उसमें नाली जैसी बनी है प्रणाली, उसमें से जल गिरता रहता है, तो लोग उसको पीते हैं। तो वो चरणामृत नहीं है, वो ठाकुर जी का कक्ष धुलता है तो उसका जल वहां से गिरता है। चरणामृत तो नहीं है, पर प्रभु जिस कमरे में विराजते हैं तो वो कमरा धुलता है तो उसका जल गिरता है, तो वैष्णव जन पीते हैं, तो उसका भी जल पी लेंगे। पर जो कुल्ले का जल है उसको चूंकि त्याग दिए प्रिया प्रीतम कुल्ला करके, इसलिए ग्रहण नहीं करें, उसको सिला देंगे। और कोई भी सिलाने की वस्तु कभी भी तुलसी जी में नहीं, तुलसी जी में कभी कोई सिलाने की वस्तु नहीं। इसलिए तुलसी जी की जो सेवा है, जल भी उनको देंगे तो अमनिया, प्रसादी वस्तु नहीं, चूंकि वो ठाकुर जी की भोग सेवा करती हैं, इसलिए उनको अमनिया जल ही चढ़ाया जाता है, प्रसादी नहीं। कोई भी सिलाने की वस्तु कभी तुलसी जी में नहीं, और पौधे में डाल दीजिए और पेड़ में डाल दीजिए, चूंकि उनकी भोग की सेवा है। सारी तुलसी प्रसादी हो गई तो फिर हम लोग सेवा में कैसे लेंगे? तो बात तो छोटी है। तो वात्सल्य रस में जो ममता पूर्ण लालन पालन है, वह एक साधक को अपनी साधना में ग्रहण करना होगा। ये सब जो प्रिया जी का प्रेम है और प्रिया जी के प्रेम को प्राप्त करने का जो उपाय है राधा दास्य भाव, ये सारे गुण उसको हैं, जिसको उन किशोरी जी की चरण कमल सन्निधि चाहिए, उसको इन सब बातों को समझना होगा। तो वात्सल्य रस में जो ममता पूर्ण लालन पालन है, हम लोग सवेरे गाते हैं, मंगल भोग धरावती सखियां, मंगल भोग धरावती सखियां, जल अचवन करवाए, जल अचवन करवाए,
मंगल आरती की तैयारी, मंगल आरती की तैयारी, गुरु सखी लाड़ लड़ाए, गुरु सखी लाड लड़ाए। तो यहां भोग धराते समय जो सखियां लाड़ कर रही हैं उसमें वात्सल्य है। सर्दी आएंगी, ओंटा दूध प्रिया प्रीतम को धरा जाए तो सखियां कैसे लाड़ करती हैं। ओट्यो दूध दोहुन को भावे, केसर डार पीस पीसता बहू, केसर डार पीस पीसता बहू, मिश्री मधुर मिलावे, मिश्री मधुर मिलावे, भर के पूरा स्वरन कटूरा, भर के पूरा स्वरन कटोरा, सनमुख ले पधरावे, सनमुख ले पधरावे, ओट्यो दूध दोहुन को भावे, ओट्यो दूध दोहुन को भावे, नेक और बस नेक और ल्यो, नेक और बस नेक और लो, नेक और बस नेक और ल्यो, नेक और बस नेक और लो, करी करी विनय पिवावे, करी करी विनय विवावे, ओट्यो दूध दोहुन को भावे, ओट्यो दूध दोहुन को भावे। कितना विस्तार। कितने कितने संतों को देखा, भोग धरेंगे प्रिया प्रियतम को या गोपाल जी को तो ऊपर एक वस्त्र डाल देंगे। जैसे बालक को भोजन कराए तो ऊपर वस्त्र लगा दे, न तो अपने कपड़ों पे ही दाल सब्जी सब गिरा लेंगे। तो कितने संतों को देखा, ऊपर एक वस्त्र लगा देंगे प्रिया प्रियतम, अब पार है, ताकि श्रृंगार के ऊपर भोग सामग्री न गिरे। सब चिंतन का खेल है।